नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। विश्वास, धोखा और मर्डर में उलझी एक ऐसी खौफनाक वारदात का शेष और अंतिम भाग आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कल आपने देखा कि एक पापी पिता बेटे की चाहत में पूरी तरह से अंधा हो जाता है, जिससे कि वो अपनी बेटी से नफरत करता है। लेकिन अचानक 14 दिन की बेटी की मौत हो जाती है और पूरा माहौल ही बदल जाता है। क्या उस पापी पिता और तांत्रिक का अंत होता है या उनके गुनाहों पर डलता है पर्दा? देखिए आज के इस शेष और अंतिम भाग में। लेकिन ये सोचकर कि किसी बीमारी या किसी कारणवश उसकी मौत हुई है, ये बात ज्यादा दिन नहीं चली। लेकिन इस बात का सभी को गम था। पहली जन्मी बेटी की मौत हो गई, लेकिन माँ के लिए इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर अचानक बेटी की मौत कैसे हो गई। बेटी की मौत के गम में पिता को रोते हुए देख उसकी पत्नी को उस पर शक तो हुआ था, लेकिन आगे इन बातों पर पत्नी ने ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। मासूम बच्ची की मौत होने के कुछ समय बाद दोनों को एक औलाद और हुई, और इस बार बेटा हुआ। बेटे का पिता बनने की खुशी इस बार उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। बेटे पर बेशुमार प्यार बरसाना, उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करना। उस पिता ने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी थी। वो पिता अपने बेटे पर बेशुमार प्यार बरसा रहा था। पिता का बेटे पर बेशुमार प्यार ये इस बात को साफ कर रहा था कि शुरू से ही पिता को एक बेटे की चाह थी। बेटे के बाद कुछ समय बाद घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला था, और इस बार भी पिता की यही चाह थी कि इस बार भी बेटा ही हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी दोनों को बेटी हुई। बेटी से नफरत करने वाले इस पिता के अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। ना चाहते हुए भी उसने उस बेटी को अपनाया, लेकिन हमेशा ही अपने बेटे और बेटी में फर्क रखा। आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? भला एक पिता अपनी ही संतान में फर्क कैसे कर सकता है? बेटी जैसे तैसे बड़ी हुई, पढ़ने लिखने लगी, लेकिन बेटे और बेटी के बीच का फर्क खत्म नहीं हुआ। बेटी भी पिता का वही प्यार पाना चाहती थी जो उसके भाई को मिलता, लेकिन नहीं। बेटे के मुंह में यह पिता पूरी तरह से बहक चुका था। लंबे समय बाद एक बार फिर उसकी पत्नी मां बनने वाली थी, और उसके पति को यही उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा। बस यही उम्मीद वो लगाए बैठा था। अपनी बेटी से भी बेटे के पैदा होने का जिक्र करता रहता। लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक डर परेशान किए जा रहा था कि कहीं इस बार भी अगर लड़की हुई तो। बस इसी चिंता में वो दिन रात परेशान रहता। उसने अपने दोस्त से मदद मांगने का मन बना लिया।
दरअसल वो तंत्र मंत्र की बातों में काफी यकीन करता था। उसने एक बार फिर अपने तांत्रिक दोस्त से मदद मांगी। वो बेटा पाने का उपाय जानना चाहता था। तांत्रिक कल्लू बहुत बड़ा ढोंगी था। पिता का वो तांत्रिक दोस्त अक्सर घर पर भी आया जाया करता। घर के सभी सदस्य उसे बखूबी जानते थे। अपने दोस्त की बात सुनकर उस तांत्रिक कल्लू ने जो उपाय उस बेटी के पिता को बताया वो वाकई शर्मनाक था। कल्लू तांत्रिक का मानना था कि अगर वो अपनी बेटी की बलि देगा तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। बस इसी बात की ही देरी थी। उस तांत्रिक की बातों में ही जैसे जादू था। तांत्रिक की बात सुनकर उसने जरा सा भी सोचने का मन नहीं बनाया और फिर उस तांत्रिक कल्लू की बात मानकर वो अपनी बेटी की बलि देने को तैयार हो गया। बेटी 11 साल की हो चुकी थी और छठी क्लास में पढ़ती थी। हालांकि तांत्रिक की बात मानकर उस पिता ने बेटी की बलि देने का मन बना लिया था, लेकिन बेटी की बलि देने का काम उसने उसी तांत्रिक को ही सौंपा। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। सनसनी ऑफ इंडिया रोज देखिए रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। 15 दिसंबर के दिन वो रोज की तरह ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी। रास्ते में उसे कल्लू तांत्रिक मिल गया और उसने उससे ये कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। कल्लू तांत्रिक का उनके घर आना जाना लगा रहता था और इसीलिए उस लड़की ने कल्लू तांत्रिक की बात भी मान ली और तांत्रिक उसी बहाने उसे अपने साथ जंगल की झाड़ियों में ले गया। और वहां ले जाकर बेरहमी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और उस लाश को वहीं फेंक कर वहां से फरार हो गया।
कुछ समय बाद पुलिस को इस बारे में सूचना मिली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में पुलिस को लड़की के पिता पर शक हुआ। पुलिस ने फौरन लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की, और फिर जो बात सामने निकल कर आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। एक पिता ने अपने तांत्रिक दोस्त के कहने पर ही बेटे की चाहत में बेटी को मारने की स्क्रिप्ट लिख डाली। दरअसल उसकी पत्नी एक बार फिर प्रेग्नेंट थी और वो चाहता था कि बेटा ही हो, इसलिए उसने अपने दोस्त कल्लू तांत्रिक की बात मानकर अपनी बेटी को मारने का जिम्मा उस तांत्रिक को सौंप दिया। पिता के इतने बड़े खुलासे के बाद पुलिस ने फौरन ही उस तांत्रिक को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने तांत्रिक को और उसके दोस्त को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, और इसी बीच एक और चौंका देने वाली बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सामने आई। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि लड़की के साथ बलात्कार भी किया गया है, और ये दुष्कर्म किसी और ने नहीं बल्कि उसी तांत्रिक कल्लू ने किया था। हालांकि पिता इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि तांत्रिक ने ये सब भी किया, और इस बात के बारे में जैसे ही उस पिता को पता चला तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। धीरे धीरे करके सारी बातों से पर्दा उठता ही चला गया, और इसी दौरान एक बात और सामने आई। तांत्रिक दोस्त के फेर में फंसे गन्ना समिति के कर्मचारी के हाथों बेटी के खून की ये पहली घटना नहीं थी। करीब 3 साल पहले जो नवजात बच्ची की मौत हो गई थी वो भी इस तांत्रिक के कहने पर की गई थी। मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा, आप प्लीज ठीक से 14 दिन की नवजात बेटी को चेक कर रही थी। अरे क्या हुआ? मेरा बच्चा मर गया। देख रहे हो क्या हुआ है? उस दरिंदे पिता ने बिस्तर पर रखी भारी रजाई से लपेटकर मार डाला, लेकिन बच्ची नवजात थी, लिहाजा उस वक्त उसकी मौत रहस्य बनकर रह गई थी। उसके 1 साल बाद इत्तेफाक से उसकी पत्नी को पहला बेटा हुआ तो उसे भ्रम हो गया था कि ये उसके तांत्रिक दोस्त के तंत्र मंत्र का नतीजा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस पूछताछ के मुख्य हत्यारोपी कल्लू सिंह ने कबूला है कि बेटी के पिता से उसकी वर्षों पुरानी दोस्ती है। दोस्त की पत्नी 6 माह की गर्भवती थी और वो बेटा चाहता था, इसीलिए वो मदद के लिए तांत्रिक के पास गया। वहीं दूसरी ओर आरोपी ढोंगी कल्लू ने पुलिस को बताया कि बेटी के पिता ने ही उससे कहा था कि वो तंत्र मंत्र करके कुछ ऐसा करे कि बेटा ही हो, बेटी नहीं। तांत्रिक कल्लू ने जब बेटी की बलि देने की बात कही तो बेटी का पिता तुरंत तैयार हो गया और बोला कि तुम ही मेरी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दो। इस तरह से जालिम पिता और उस तांत्रिक के गुनाहों का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने दोनों को ही हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या आज हमारा समाज इतना गिरा हुआ है कि बेटियों को इतनी बेरहमी से दुत्कारें? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग अपनी सोच सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रखते हैं। बेटियों के सुंदर भविष्य को अपने पैरों से ही कुचल डालते हैं, जो कि वाकई शर्म वाली बात है। बेटियों को पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का और अपने भविष्य को सुंदर बनाने का, तो उन्हें जीने का पूरा हक है और इसीलिए उन्हें जीने दें। एक दिन वो आपको गर्व जरूर महसूस करवाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया।
सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लोग बोरियत को दूर करने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा भी कर सकता है, ये जरा सोच से परे है। ऐशो आराम आखिर किसे पसंद नहीं। हर कोई चाहता है कि वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिए और अपनी मन की करे। चकाचौंध की जिंदगी जीने के लिए लोग अक्सर कुछ भी कर लेते हैं। पैसों के लालच का घड़ा कभी नहीं भरता। अब इसे समाज के खुलेपन की ओर दस्तक देने वाली बात कहें या फिर घर की 4 दीवारी से निकलने की चाहत, या फिर परिवारों में सिमटते रिश्तों का असर कहें। ये है दिल्ली का जामिया नगर इलाका। जहां से अचानक 4 नाबालिग लड़कियों के घर से गायब हो जाने से सभी परिजन परेशान हो जाते हैं। लड़कियां कहां हैं, किस हालत में हैं, ये सोच सोचकर सभी परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर सभी परिजन पुलिस में इस बात की सूचना देते हैं। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो ये खबर सुनते ही पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस बल आनन फानन में लड़कियों की तलाश में जुट जाती है, लेकिन घर वाले ये नहीं जानते, जिनके लिए वो इतना परेशान हो रहे हैं, वो इस बात से बेखबर अपनी नई दुनिया बसाने की तैयारी में हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि जबरीन नाम की एक नाबालिग लड़की एक बिल्डर की बेटी है, जिसे चाह थी कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जिए, मौज मस्ती करे और अपने मन की करे। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो अपने माँ बाप के साथ रहकर अपने मन की नहीं कर पा रही। बस इसी ताक में वो बैठी थी कि कैसे वो अपनी इच्छाएं पूरी करे। जबरीन के पिता इमरान एक बड़े बिल्डर थे। हाल ही में उन्होंने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचा था, जिसमें से इमरान को 38 लाख रुपए मिले थे, जो कि आधी रकम थी। फिर वही रकम वो अपने भाई के घर ले आया था, अपने पैसों को सेफ रखने के लिए वहीं पलंग के दराज में रख दिए। लेकिन इमरान नहीं जानता था कि कोई रुपयों पर नजर गड़ाए है। उस वक्त जबरीन अपनी कुछ दोस्त के साथ वहीं खेल रही थी। तभी जबरीन की नजर उन रुपयों पर पड़ी। उसके मन में लालच उमड़ रहा था। फिर क्या था, उसने बिना कुछ सोचे समझे मौका देखते ही उन पैसों पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि पिता इस बात से अनजान था कि उसकी बेटी ऐसा कारनामा भी कर सकती है।
बेखौफ जबरीन ने सारे रुपए चुराकर अपनी एक सहेली को दे दिए। जैसे ही इमरान को चोरी के बारे में पता चला तो उसे लगा कि पड़ोस की महिला ने चुराए हैं। और फिर उस महिला पर आरोप लगाते हुए इमरान ने इस बात की शिकायत जामिया नगर थाने में दर्ज करा दी। उधर जामिया नगर थाना अध्यक्ष मंगेश त्यागी की टीम मामले की जांच कर ही रही थी कि 29 अक्टूबर को इमरान एक बार फिर जामिया नगर थाने जा पहुंचा और इस बार वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था। इमरान ने थाना अध्यक्ष को इस बात की सूचना दी। दोनों को ये मामला अपहरण का लग रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इमरान पैसों के गायब होने की बात भी सामने आई थी। पुलिस को हैरानी तब हुई जब जबरीन के गायब होने के बाद और 3 लड़कियों के अचानक गायब होने का मामला सामने आया। पहले पैसे, फिर जबरीन और अब 3 लड़कियां और। इतने सारे हादसे एक साथ होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के लिए यह मामला पेचीदा होता चला गया। पुलिस का मामला सुलझा पाना मुश्किल सा हो गया था। ये समझ पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है। पैसों का गायब होना और फिर 4 लड़कियों का एक साथ गायब होना, ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि कहीं सोसाइटी के लड़कों की कोई साजिश तो नहीं। लेकिन पुलिस टीम अपनी जांच में काफी मेहनत कर रही थी और इस मामले में शुरुआती जांच में ये मालूम चला कि चारों लड़कियां आपस में दोस्त हैं और चारों ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था। बात की तह तक जाने के लिए तफ्तीश जारी थी। इस मामले की जांच कर रहे थाना अध्यक्ष मंगेश त्यागी की तफ्तीश धीरे धीरे सारे राजों से पर्दा उठाती जा रही थी और फिर इस बीच पुलिस के हाथ एक सबूत लगा जिससे इस मामले की उलझन को सुलझाया जा सकता था। पुलिस को लड़कियों की छानबीन में मालूम चला कि लड़कियों को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जबरीन ने पैसे लेकर अपनी दोस्तों के साथ मस्ती करने का प्लान बनाया था और प्लान के मुताबिक वो पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं मिली। फिर उन्हीं में से एक लड़की ने अपने भाई से टैक्सी के लिए बात की। भाई ने टैक्सी का इंतजाम कराया और फिर चारों लड़कियां टैक्सी में सवार हो गई। पुलिस चारों लड़कियों की तस्वीर लेकर कोने कोने में उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस की छानबीन पर कुछ टैक्सी वालों की नजर पड़ी और उसके बाद टैक्सी वालों ने पुलिस को बताया कि आखिरी बार एक टैक्सी चालक के साथ लड़कियां देखी गई थी। पुलिस ने उस चालक का पता लगाया तो उसकी लोकेशन देहरादून में मिली। चालक की निशानदेही पर पुलिस वालों को उन लड़कियों का पता चला और चारों लड़कियां देहरादून के सुभाष नगर स्थित सॉफ्टवेयर प्लाजा होटल में रॉयल स्वीट किराए पर लेकर ठहरी थीं और पूरे मजे ले रही थी। पुलिस को जानकारी मिलते ही उन्होंने होटल के मैनेजर को सूचना दी और इस बारे में लड़कियों से कुछ भी ना कहने की बात कही। मैनेजर से कहा गया जब तक हम वहां ना पहुंचे उन्हें चेकआउट करने ना दिया जाए। पुलिस के आने तक उन्हें वहीं रोके रखा और उन्हें चेकआउट करने नहीं दिया गया। पुलिस जब वहां पहुंची तो चारों लड़कियों को पकड़ लिया गया। इमरान की बेटी इन्हीं 38 लाख रुपए को लेकर अपनी तीनों सहेलियों के साथ देहरादून मौज मस्ती के लिए चली गई थी।
उसने करीब 4 से 5 लाख रुपए महंगे महंगे कपड़े और महंगी से महंगी लिपस्टिक और साज सजावट में खर्च कर चुकी थी। उसने सोचा कि इन पैसों से वो पूरी जिंदगी मौज कर पाएगी और सुकून से रह पाएगी। यही सोचकर उसने अपनी तीनों सहेलियों को अपने साथ कर लिया और मजे करने का प्लान बनाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब चारों लड़कियों से इस मामले में पूछताछ हुई तो चारों लड़कियों का ये कहना था कि वो परिवार और घर से उब चुकी थी। वो जिंदगी में कुछ एडवेंचर करना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक बंदिशों की वजह से वो घर से निकल नहीं पा रही थी और फिर इन सब से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस की 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद चारों लड़कियों और उनके कब्जे से 37 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। दिल्ली के एक बिल्डर की बेटी जब अपनी लाइफ से बोर हुई तो उसने मौज मस्ती करने का एक ऐसा प्लान बनाया जिसे जानकर आप भी चौंक गए होंगे। चौदह साल की इस लड़की ने 38 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। और वो भी किसी और के घर से नहीं बल्कि अपने ही घर से। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़कियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि क्या वाकई मौज मस्ती की जिंदगी जीने के लिए अपने ही घर में डकैती करना जरूरी था? एक 14 साल की लड़की जो सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए अपने घर में डाका डाल लेती है, ये वाकई आश्चर्य वाली बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी उठता है कि क्या माँ बाप भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं? जिससे कि आज के बच्चे ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या अगर आपको है किसी घटना की जानकारी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर जानकारी दे सकते हैं। 3, 2, 1, Happy New Year! परिवार की तरफ से Happy New Year! आने वाले साल